स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं विवान आपका स्वागत करता हूं और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका समरी करेंगे। आज हम समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर हमने कल फिनिश कर दिया था लास्ट लेक्चर में। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हमने अलग तरीके से वर्गीकृत किया है कि इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी रिलेट टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। एक तरीका इसमें ये है, जो एक्टिविटी को क्लासिफाई करने का, वो क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है। द डेटा फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 30 years show that while goods and services produced in the tertiary सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द जीडीपी। और हमने इसमें ये भी देखा डेटा में, जो पिछले आंकड़े हमने निकाले इंडिया के, तो इंडिया की जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, कुल आय में, भारत की कुल आय में जो तृतीयक क्षेत्र है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं आती हैं, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। एंड द एम्प्लॉयमेंट रिमेन इन प्राइमरी सेक्टर। और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्राइमरी सेक्टर रहा है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर। और जो प्राथमिक सेक्टर उसमें रोजगार बहुत ज़्यादा है। वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट ऑल कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। और हमने यह भी देखा कि भारत में, देश के अंदर कैसे रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सकता है। Another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sector। और दूसरा तरीका था क्लासिफिकेशन करने का, वो यही था कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लोग किस सेक्टर में काम करते हैं, संगठित और असंगठित सेक्टर में काम करते हैं क्या। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर देम। और हमने क्या पाया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि उसमें असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं भारत के अंदर, तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वी ऑल्सो लुक्ड एट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़। और हमने यह भी देखा कि पब्लिक और प्राइवेट एक्टिविटी में क्या अंतर है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़ टू फोकस ऑन सर्टेन एरिया। और यह क्यों आवश्यक है कि जो पब्लिक एक्टिविटीज़ है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनको कुछ सर्टेन क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस, यानी कि ध्यान रखने की क्यों आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन पढ़े हमने एक्टिविटीज़ की जो इंडिया के अंदर होती है, और उन एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया हमने अलग अलग वे से। ठीक है, तो ये लेसन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आज इसके क्वेश्चन देंगे, अभी इसके क्वेश्चंस भी करने आपने 5 तो मैं आई थिंक आपने कर लिए थे, नेक्स्ट आज करोगे आप। ओके स्टूडेंट्स, ये इनके आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की, ये आपने करने हैं। ओके।